इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे दिन भर की वो खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। शुरुआत करेंगे बीजेपी की लोकसभा चुनाव से जुड़ी 5वीं सूची की खबर से। बता दें आपको कि बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों सहित देश भर में 111 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बीजेपी ने मेरठ लोकसभा सीट से अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि पीलीभीत से वर्तमान सांसद वरुण गांधी का टिकट काटा गया है। भाजपा ने सहारनपुर से राघव लखनपाल, मुरादाबाद से सर्वेश सिंह, मेरठ से अरुण गोविल, गाजियाबाद से अतुल गर्ग, अलीगढ़ से सतीश गौतम, हाथरस से अनूप वाल्मीकि, बदायूं से दुर्विजय सिंह शाक्य, बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार, पीलीभीत से जितिन प्रसाद, सुल्तानपुर से मेनका गांधी, कानपुर से रमेश अवस्थी, बाराबंकी से राजरानी रावत, बहराइच से अरविंद गौड़, इन सभी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो नवीन जिंदल पार्टी में शामिल हुए और उनको टिकट भी दे दिया गया। तो वही वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट काटा गया है। कई नए नेताओं को भी मौका दिया गया है, तो वही कई वरिष्ठों को भी दोबारा से पार्टी ने मौका दिया। तो बीजेपी ने यह सूची जारी की है। जाहिर तौर पर बीजेपी लगातार आगे बढ़ती जा रही है लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नामों को लेकर, और ये जो 5वीं लिस्ट थी इसमें भी 111 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पार्टी ने कर दिया है। यानी अब लगभग आधी से ज्यादा सीटों पर अब तक पार्टी ऐलान कर चुकी है। बची हुई सीटों को लेकर भी जल्द से जल्द नामों का ऐलान करने की बात कही गई है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोगों को मौका दिया गया है जिन्होंने पार्टी को हाल ही में ज्वाइन किया है। जैसे आपको याद होगा कि मेरठ में इस बार मौका दिया गया है भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को। जबकि झारखंड से शिबू सोरेन के परिवार से भी जो महिला आई है उनको भी टिकट दिया गया है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी को फिर से मौका दिया गया है। पीलीभीत से जितिन प्रसाद भी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे में उनको भी पार्टी ने मौका दिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे दिल्ली के संवाददाता स्पर्श शर्मा भी जुड़ चुके हैं। स्पर्श, एक और सूची आ चुकी है बीजेपी की, और इस सूची में कई ऐसे नाम हैं जो कि नए चेहरों के तौर पर हैं और कई पुराने चेहरों के टिकट भी काटे गए। ऐसे में इस पूरी सूची को किस तरह से समझा जाए? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची जारी होती हुई जो है नजर आई है, और कई बड़े नाम जो है इस सूची में देखने को जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो 111 उम्मीदवारों की एक सूची है, वो देखने को जो है मिलती हुई नजर आ रही है। हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 उम्मीदवार जो है मैदान में उतारे गए हैं, जहाँ पर कुरुक्षेत्र से हम नवीन जिंदल जो है उम्मीदवार मैदान में देखने को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और उसके बाद जो है उन्हें मैदान में उतार दिया गया है। इसके अलावा जो बड़ा नाम देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, कंगना रनौत मंडी से जो है चुनाव वो जो है लड़ती हुई जो है नजर आएंगी। अभिनेत्री हैं कंगना रनौत, बीजेपी के पक्ष में जो है सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हुई जो है नजर आती हैं। ऐसे में उनका नाम यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा भी जो कई केंद्र में मंत्री रहे हैं या फिर राज्यसभा सांसद हों, उनके नाम यहाँ पर जो है सीधे तौर पर देखने को जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें
अगर हम केंद्र में पूर्व में मंत्रियों की बात करें तो राजीव प्रताप रूडी सारण से, रविशंकर प्रसाद पटना साइड से देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, आर.के. सिंह आरा से जो है चुनाव में मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से अरुण गोविल की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में मेरठ जो है वो चुनाव में जो है मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। एक बड़ा जो है चेहरा देखने को वो मिलते हुए नजर आते हैं। रामायण में उन्होंने जो है राम का किरदार जो है निभाया था। इसी तरीके से मेनका गांधी को जो टिकट है वो दिया गया है, सुल्तानपुर से उनका नाम देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। तो ये कुछ बड़े चेहरे हैं जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। संबित पात्रा प्रवक्ता है, पुरी से उन्हें जो है चुनावी मैदान में जो है उतारा गया है। तो ये तमाम ऐसे नाम है जो इस 111 उम्मीदवारों की जो सूची है उसमें देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जो नए चेहरे हैं उन पर हम चाहेंगे आप इस पर भी बात रखिए अपनी, चाहे हिसार से रंजीत चौटाला हो, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल हो। नवीन जिंदल ने आज ही पार्टी ज्वाइन की है, उनको पार्टी ने मौका दिया है। इसके अलावा कंगना रनावत पर भी पार्टी ने भरोसा जताया है। तो ये जो चेहरे आए हैं इनका आना कितनी इनकी स्वीकार्यता हो पाएगी, क्या इनकी लोकप्रियता भर काम आ जाएगी या इसके पीछे की रणनीति भी पार्टी ने कुछ और सोची है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बेहद सोच समझकर मैदान में जो प्रत्याशी हैं वो उतारे हैं। उसमें क्षेत्रीय समीकरण भी देखे गए हैं, जातिगत समीकरण भी देखे गए हैं और उसके साथ ही जो है निर्णय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया है। हरियाणा को एक एग्जाम्पल का तौर पर हम लेकर अगर चलते हैं तो सिर्फ 4 टिकट जो रिटेन है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए हैं। यानी गुरुग्राम की बात करें तो राविंदर जी केंद्र में मंत्री है, फरीदाबाद से बात करें तो कृष्णपाल गुर्जर वो केंद्र में मंत्री, उनको टिकट दिया गया है। आज की लिस्ट में रोहतक से अरविंद शर्मा जिन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को हराया था उनको जो है टिकट जो है दिया गया। इसके अलावा तमाम जो टिकट है भारतीय जनता पार्टी ने या तो काटे हैं या बदल दिए हैं। सिरसा से टिकट काटा था सुनीता दुग्गल का, उनकी जगह अशोक तंवर को टिकट दिया गया है। कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल को टिकट दिया गया है। कुरुक्षेत्र से नायाब सैनी जो है सांसद है वो आज जो है सीएम बन गए हैं हरियाणा के। हिसार की बात करते हैं तो ब्रिजेंद्र सिंह वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, उनकी जगह रंजीत चौटाला को टिकट दिया गया है। सोनीपत से सांसद जो है उनका टिकट काटा गया है, रमेश कौशिक, उनकी जगह मोहनलाल जो पडोली है उनको यहाँ पर टिकट जो है दिया गया है। इसी तरीके से मंडी से कंगना रनावत जो मंडी से सांसद थे उनकी जो है पिछले दिनों जो है डेथ हो गई थी, उनकी जगह जो है कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो पिछले दिनों जीता था। तो ऐसे में वहां पर जो है अपनी जो है एंटी इनकम्बेंसी दूर करने के लिए या फिर कहें कि क्षेत्र में मजबूत समीकरण को देखते हुए जो है कंगना रनावत को यहाँ पर जो है टिकट दिया गया है। इसी तरीके से तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने जो है मैदान में उतारा है ताकि जो एक लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है 370। बिल्कुल, कुल मिलाकर लक्ष्य एक ही है, वो है 2024 की इस जंग को जीतना। बहुत शुक्रिया स्पर्श इस पूरी जानकारी के लिए। तो कुरुक्षेत्र